परम शांति। एक क्वेश्चन है बापू जी कि क्या आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाश की गति से परमधाम जा सकती है या उससे ज़्यादा स्पीड से वो परमधाम जा सकती है? आप बताएं। फिर आत्मा की स्टेज निराकारी है और जैसे भी आत्मा शरीर से निकल जाती है और आत्मा की स्टेज निराकारी है, एकदम बिंदु रूप। उसने बिंदु रूप का अनुभव किया और बिंदु को याद करती है और बिंदु बिंदु आत्माओं में है और वो निराकार परमात्मा को याद करती है। जो निराकार परमात्मा जो परमधाम में याद करती है, तो जिसको तुम याद करोगे इसी को पाओगे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ नेचर है। तो निराकारी स्टेज है तो जैसे भी आत्मा शरीर से निकलेगी ऐसे तुरंत उसको याद है, ज्ञान है। आत्मा ज्ञानी है तो उसको याद है कि मैं सीधा परमधाम चली जाऊंगी, तो आत्मा परमधाम चली जाती है। आत्मा को याद है कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, तो आत्मा को स्वर्ग में जाने का लक्ष्य है, उसको स्वर्ग का ज्ञान है, स्वर्ग तक का ज्ञान है, तो आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। मगर अच्छे कर्म होने चाहिए। अगर कर्म बंधन नहीं है तो ही जा सकती है। अगर कर्म बंधन है तो आत्मा नहीं जा सकती। कोई भी, चाहे निराकार को याद करे, चाहे स्वर्ग को याद करे या दूसरे लोगों को याद करे, किसी को भी, मगर कर्म बंधन नहीं है तो ही जा सकती है। जीते जी जिन्होंने कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर ली है, जो निराकारी अवस्था को याद करते, आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद करते हैं, ऐसा जो गीता में कहा है। गीता में क्या कहा है कि तुम आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर, मैं सारे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंच ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। गीता में कहा है। गीता ज्ञान 5000 साल पहले का ज्ञान है। तो जो आत्मस्वरूप में जीते जी बनता है, कर्मयोगी जीवन बिताता है और निराकार को याद करता है, पर ब्रह्म को याद करता है, तो वो निराकार में चली जाती हैं। क्योंकि जीते जी उसको कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तब वो चली जाती है। इसलिए जिस आत्मा का ज्ञानी है कि मैं निराकार हूँ, निराकार स्टेज का आत्मा का अनुभव करती है, तो आत्मा अगर शरीर को भी निकालना चाहे तो शरीर से आत्मा निकाल के वो चली जा सकती है। ये ज्ञान मार्ग है। मगर भक्ति मार्ग में तो लोग स्वर्ग को याद करते हैं, तो अगर अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग में चली जाती है। और माया में फंसती है तो देह और देह के संबंधों में फंसती है, तो फिर ऊपर नहीं जा सकती। भूत प्रेत बन के भटकती रहती है, घर में बैठी रहती है, फिर कभी मंदिर में जाती हैं, ऐसे इधर भटकती रहती है, ऊपर के लोकों में नहीं जा सकती। आत्मा में जाने की शक्ति नहीं है। जब नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जब नष्टो मोह होती है तो आत्मा में ऊपर की लोकों में जाने से शक्ति आती है। पर देखो, जो आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब मतिशो गति का एक नियम लागू पड़ता है। आत्मा की जो स्टेज है, आत्मा की स्टेज अगर निराकारी है, तो भी जब आत्मा निराकारी स्टेज में बाहर निकलती है तो भी उसके साथ परम तत्व का सूक्ष्म से परम तत्व का शरीर निकलता है। तो आत्मा के साथ परम तत्व का शरीर है, तो परम तत्व परम वायु है, परम आकाश है, परम अग्नि है, तो वो शरीर निकलता है। तो वो शरीर में अब जहां तक वो उसी क्वालिटी की परम तत्व की वायुमंडल होगा तब तक वहां जाएगी। अगर समझो कि जहां परम तत्व की दुनिया है वहां तक वो आत्मा चली जाएगी। और फिर वहां जाने के बाद उसकी निराकारी स्टेज है, तो वो निराकारी स्टेज से फिर उसकी जितनी कला का आत्मा का स्टेज है, जैसे कोई एक कला की है तो एक कला के परमधाम में चली जाएगी। कोई 8-10 कला की आत्मा है तो महापरम धाम में चली जाएगी। कोई 16 कला की है तो परम महाब्रह्मांड में चली जाएगी। तो ऐसी कला की आत्माएं धीरे 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 निराकारी स्टेज बनती जाती है। उसको ज्ञान है तो वो उसी हिसाब से ऊपर चली जाती हैं। मगर जिनका 3 तत्वों का, जब आत्मा शरीर निकलती है, 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, इसमें वायु तत्व का भारीपन है, तो ये 200 किलोमीटर तक जब तक वायु तत्व है उससे ऊपर नहीं जा सकती। मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि जिनका सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व भारी है, तो जब विचार वायु है, जिनका विचार वायु ज्यादा चलता है, संकल्प ज्यादा चलता है, सोच ज्यादा चलती है, मोह है, नष्टो मोह की स्टेज नहीं है, देहधारियों में मोह है, तो वो ये धरती पर ही रहती है। 200 किलोमीटर से ऊपर क्रॉस करने की ज्यादा शक्ति आत्माओं में नहीं होती है। मैंने कई वीडियो में बोला है, पुरानी मेरी वीडियो देखो, बहुत क्लियर मिलेगी। मगर आत्मा जब एकदम निराकारी स्टेज का अनुभव करती हैं, तो अभी जैसे कोई निराकारी स्टेज का बहुत बहुत प्रैक्टिस करता है, अनुभव करता है, और नष्टमोह की स्टेज है, तो वो निराकारी स्टेज के साथ निराकार के ऊपर भी जो आवरण है, निराकारी आत्मा की स्टेज बाहर निकलती है मगर उसके ऊपर भी आवरण है परम महतत्व का, परम आकाश तत्व का आवरण तो थोड़ा रहेगा। एक साथ में निराकारी स्टेज नहीं बनती।
तो जब आत्मा बाहर निकलेगी तो उसके साथ परम महतत्व, परम आकाश तत्व, दो तत्व तो बाहर निकलेंगे उसके। और वो जहां उसका लेयर, उसका मन होगा कि मुझे 5,000 किलोमीटर जाना है, 10,000 किलोमीटर जाना है, वहां जाके वो आत्मा रुकेगी। या तो उसका आवरण एक साथ निकलता है, दूसरा एक भी एक आवरण ना साथ निकलता है सूक्ष्म शरीर का, तो वो सूक्ष्म शरीर अगर यहाँ रखना चाहे तो सूक्ष्म शरीर भी यहाँ रख के फिर ऊपर में से परम आकाश तत्व का आवरण लेके जहाँ एक गोला बना देती है आत्मा, उसको ज्ञान हो तो गोला लगा बना दे, तो गोले के अंदर रह के वो 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर रह के वो कई आत्माओं को हेल्प करती है, ऊपर चली जाती है जहाँ मन। क्योंकि निराकारी स्टेज वाले की आत्माओं को तो जहाँ मन करे वहां जा सकती है, जितनी स्टेज है। अगर बेहद की कला की आत्मा है तो अगर ऊपर आवरण नहीं है तो कहीं भी जा सकती है, मगर जो हमारे बेहद की आत्माएं जो शरीर छोड़ के जाते हैं उसके अंदर उसकी निराकारी स्टेज नहीं होती है, उसका सूक्ष्म आवरण होता है। मतलब नष्टोमा की स्टेज नहीं है, तो वायु तत्व है, तो 3 तत्वों का शरीर है, तो वो फिर यहाँ रहती है, कईयों के साथ रह के ज्ञान सुनती है, और फिर ज्ञान सुनते सुनते फिर यहीं रहती, उसको ऊपर जाने की ताकत नहीं है। क्योंकि ऐसी आत्माओं तो अभी तक मैंने कोई देखी नहीं है कि जो एकदम निराकारी स्टेज बने और ऊपर चली जाए। पहले होती थी, जैसे एक भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल है, अंत में काशी करवट लगाते थे जो लोग, काशी में जाकर काशी करवट लगाते थे, उसकी कई बार वीडियो मैंने देखा है, पुरानी वीडियो देखना, काशी करवट के हवाला मिलेगा आपको। तो जब काशी करवट लगाते थे तो अंत में शिव को ही याद करते थे तो शिवपुरी में पहुंच जाते थे, उसके साथ सूक्ष्म शरीर शिवपुरी तक जाने का होता था। तो ये सब जैसे भगवान विष्णु को याद करते तो भक्ति मार्ग वाले भगवान विष्णु को पास चले जाते थे, तो धीरे धीरे जाते थे, एक साथ में जाने की शक्ति नहीं आती, धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाते हैं, भूलोक से ऊपर बुबुरुलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर परम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम जाते थे, ऐसे धीरे धीरे करके। मगर अभी तो क्या, हमारा ब्रह्मांड के अंदर दूर दूर से बहुत हमारे ब्रह्मांड में आई हुई आत्मा है, जैसे काफ़ी G1 से आई है, दूसरी गैलेक्सी से आई है, G1 G2 से G3 G4 G70 तक बहुत आई है। तो हमारा ब्रह्मांड में अभी 1.6 प्रकाश वर्ष तक पूरा बना हुआ है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे गोले में बहुत सारी आत्माएं आई है, कोई कोई 100 के गोले में है, कोई आत्मा की मतलब 100 आत्मा है एक गोले में, कोई 200 आत्मा है, कोई 500 है, कोई 1000 है, ऐसी गोले में आत्माएं रहती हैं। बहुत दूर दूर से आई, वो ऑलमाइटी को देखने आई है, साकार रूप को। ओ तो ऐसी तरह हमारे ब्रह्मांड अभी तो 1.6 प्रकाश वर्ष का बन गया है। और ये बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष माना 94 खरब रेडियस होता है, माना डायमीटर 188 खरब किलोमीटर का होता है। अभी हमारा ब्रह्मांड 1.6 प्रकाश वर्ष से भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, दूर दूर से हमारे मल्टीवर्स से सबसे आई हुई आत्माएं यहाँ गोले में आई है। ऐसी तरह हमारे मल्टीवर्स से 0 कला से प्लस 15 कला और माइनस 15 कला का जो हमारा मल्टीवर्स का जो एरिया है, -15 कला से 0 कला और 0 कला से +15 कला, तो ये टोटल मिला के 30 कला का जो एक आवरण है, G17 से ऊपर एक आवरण था, उसमें दूर दूर से 100 कला, 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, ऐसे 2100 कला, 3100 कला, ऐसे करके 10,101 कला से सब आत्माएं आके वहाँ आवरण में सब आई हुई है, बहुत रहती है आत्माएं वहाँ। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, काफ़ी टाइम से पुराना रिपोर्ट है वैसे तो, कि 2-3 साल पहले से मैंने देखा था, इनको जब से भी पता लगा है तब से वो आत्माएं, काफ़ी आत्माएं आई हैं वहाँ ऊपर से। और हमारा मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स चारों ओर दूसरी आत्माओं से भरा पड़ा है, मगर वो ऐसे गोले में रहती हैं कि वो किसी को पता भी न लगे, कि क्योंकि वो सील करके, ऐसा गोला होता है सील कल का, जैसे कोई 10,101 कला से आत्मा का गोला में आई है, 100 आत्मा है गोलों में, वो निराकारी स्टेज में रहती हैं, और उसका गोला सील बंद होता है तो उसमें से पावर लीकेज नहीं होती, और निराकारी स्टेज में भी पावर लीकेज नहीं होती, ऊपर लाइट के ऊपर माइट होती है इसलिए पावर लीकेज नहीं होती। तो ऐसी तरह बहुत हमारा अभी ब्रह्मांड में बहुत हलचल है, सूक्ष्म अवतरण में भी बहुत हलचल है, और अभी सूक्ष्म अवतरण में भी काफ़ी काम चल रहा है, और इसका प्रभाव स्थूल अवतरण में आगे चलकर देखेंगे सब कुछ। अभी सूक्ष्म अवतरण की सब बातें तो नहीं बता सकता, मगर आत्मा की जो स्टेजेज हैं अभी बहुत ही अलग अलग स्टेजेज है। मगर अभी एक ऊपर 200 किलोमीटर एक छोटा सा ब्रह्मांड बनाया है, छोटा सा गोला बनाया है 200 किलोमीटर ऊपर, कि कोई अगर ज्ञानी तो आत्मा ऊपर जाना चाहे तो उस गोले में रहते हैं, वहाँ 10 कला का परम
लाइट का गोला बना है। अगर कोई आत्मा जाना चाहे तो जा सकती है। अभी काफ़ी आत्माओं को ऊपर, जो ज्ञानी तो आत्मा है ऊपर जाना चाहती है तो उसको हेल्प करके ऊपर उस गोले में ले जाते हैं और 10 कला का पावर में अपना सूक्ष्म शरीर से 10 कला का परम लाइट की बॉडी का अनुभव करें, ऐसा गोला बनाया हुआ है तो वो आत्माएं ऊपर जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्था की है सूक्ष्म जगत में। जो हाई क्वालिटी आत्मा है उनको सूक्ष्म जगत से ऊपर ले जाने के लिए या लाइट के घोड़े में उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज करने के लिए ऐसा ऊपर एक व्यवस्था की है। बहुत कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। हमारा मल्टीवर्स बदलने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। सूक्ष्म जगत में काफ़ी हलचल है। इसलिए आत्मा कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती है वो सब आत्मा की स्टेज पर आधार है, आत्मा की क्वालिटी पर है। अगर एक कला की है तो एक कला तक जाएगी, महा के ब्रह्मांड की है तो महाब्रह्मांड के परमधाम तक जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं जो वो चलती रहती हैं। हमारा जो पुराना वीडियो है उसमें जो जर्नी ऑफ सोल पे सब कुछ बताया हुआ मैंने, इसमें आपको जर्नी ऑफ सोल देखो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। परम शांति।